भूपेंद्र हमारे साथ सीधा गांधीनगर से बने हुए हैं। भूपेंद्र, गांधीनगर के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं, आपकी तरफ क्या तस्वीरें? देखिए, कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे क्योंकि तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त कर ली गई है। यहाँ पर हरकत जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, हलचल बढ़ गई है क्योंकि जो तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात हैं उनकी तरफ से पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आखिरी इंस्ट्रक्शन जो है वो आप देख रहे हैं कि पुलिस जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से दिया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो किसी भी वक्त पहुँच सकते हैं। पायलट कार जो है आपको आती हुई दिखाई दे रही है, वो आ गई है। अब कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री का यहाँ पर आगमन होगा। हर्ष संघवी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं वो खुद यहाँ गेट पर मौजूद हैं। पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक इस गेट के अंदर जो है वो तीसरा मकान जो है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया है और यहीं पर प्रधानमंत्री जो है वो पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के काफी तगड़े इंतजाम हैं। सब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से तमाम जो है पुलिसकर्मी जो है वो इस समय आ गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो किसी देर में पहुंचने वाला है और इसके चलते सुरक्षा इंतजामों को लेकर यहाँ पर तमाम जो है आखिरी व्यवस्था, आखिरी ओप जो है वो दिया जा रहा है क्योंकि कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हलचल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले से ही यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो मौजूद हैं। बहुत ही सादगी से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो होने वाली है। ये बताया गया है कि बहुत जो क्लोज हैं, जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, कुछ लोग वडनगर से वो यहाँ पहुँच रहे हैं और उनके जो एकदम क्लोज रिलेटिव्स हैं वो पहुँच रहे हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ जो है वो नहीं यहाँ पर होगी क्योंकि हिदायत दी गई है इस तरह की कि बहुत ही सादगी से माता हीराबा का अंतिम संस्कार किया जाएगा क्योंकि उनका पूरा जीवन जो है वो बहुत ही सादगीपूर्ण रहा है। आपने देखा होगा अक्सर जब प्रधानमंत्री आते थे उसी दौरान माता हीराबा जो है वो नज़र आती थी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सार्वजनिक जीवन में वो नज़र नहीं आई हैं। यहाँ पंकज मोदी जो कि प्रधानमंत्री मोदी के सबसे छोटे भाई हैं, उनका निवास स्थान है और यहीं पर इन्हीं के साथ जो है वो हीराबा रहती थी। मैं बता दूं कि ये निजी निवास स्थान है। इसके पहले आपने तस्वीरों में देखा होगा कि किस तरह से हीराबा एक सरकारी मकान जिसमें पंकज मोदी रहते थे, चूंकि वो सरकारी कर्मचारी थे, उनको सरकारी आवास मिला हुआ था और उस छोटे से सरकारी आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां बहुत सादगीपूर्ण जीवन जो है व्यतीत करती थी, उन्हीं के साथ रहती थी। और इसी के साथ अब जब उनकी विदाई हुई है, उन्हें ले भी जाया गया था सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भी, और जब वहां से पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया तो अब उनकी अंतिम विदाई भी बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से की जानी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही होंगी और इस समय प्रधानमंत्री पहुंचने ही वाले हैं। ऐसा ये तमाम जो हलचल है, जो यहाँ गतिविधियाँ तेज हो गई हैं, उससे प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा अंदर की कुछ तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं कि अंदर जो अंतिम विधि की प्रक्रिया होती है, जो अंतिम यात्रा निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसको लेकर जो है तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। सोमा भाई हमको नज़र आ रहे हैं, गेट पर आ चुके हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। जो सबसे बड़े भाई हैं उनके प्रधानमंत्री के, वो इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं। हर्ष संघवी के साथ में, गृह राज्य मंत्री के साथ में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो तमाम जो उनके नज़दीकी लोग हैं इस समय यहाँ पहुँचे हुए हैं। भरत पंड्या जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी इस समय हमको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो अब किसी भी वक्त जो है वो प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद चूंकि तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी है और बताया जा रहा है यहाँ पर सेक्टर 30 का जो शमशान गृह है वहीं पर उनकी अंतिम क्रिया जो है वो की जाएगी और उसको लेकर जो तैयारियां यहाँ पर की जानी है हिंदू संस्कृति के मुताबिक, जो तमाम चीज़ें होती हैं हिंदू विधि के अनुसार, वो तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर
हमको दिखाई दे रही है। गेट के अंदर से कुछ इस तरह की गतिविधियां, चाहे वो अंतिम यात्रा को लेकर हो या फिर अंतिम क्रिया को लेकर हो, ये तमाम चीजें जो है वो फिलहाल यहाँ पर तैयारियां होते हुए नजर आ रही है। शोभा भाई जो है वो बाहर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है। प्रधानमंत्री अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड हो चुके हैं। चूंकि प्रधानमंत्री का बहुत ज्यादा जुड़ाव रहा है हीराबा के साथ में, आपने देखा होगा अक्सर वो अपने जन्मदिन की शुरुआत माता हीराबा के आशीर्वाद से करते थे। और जब हीराबा 100 साल की हुई तब किस तरह से उन्होंने न सिर्फ उनके पांव धोए, उनकी पूजा की, बल्कि उस चरणामृत को अपनी आंखों से भी लगाया था। ये तमाम तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरह से उनकी मां का स्थान एक ईश्वर की जगह पर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और अब चूंकि वो अंतिम विदाई ले चुकी हैं, अंतिम सफर पर निकल रही हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री खुद उनको विदा करने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कई बार यहाँ पर आए हैं, लेकिन इस बार उनका आना बिल्कुल जो है अलग है। हर बार हम देखते थे कि प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के अवसर पर या फिर जब भी वो गुजरात के दौरे पर होते थे तो अपने माँ के बारे में जरूर वो एक जानकारी रखने की कोशिश करते थे। यहाँ पर अगर मैं आपको अंदर की कुछ तस्वीरें अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंतिम क्रिया की जो तैयारियां हैं अंतिम यात्रा की, वो यहाँ पर होती हुई हमको दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो कह सकते हैं कि काफिला तो नहीं, लेकिन कुछ गाड़ियां जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री की आ चुकी हैं। पायलट कार जो है वो रवाना हो चुकी है। कुछ ही सेकंड में प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचेंगे और दोनों दरवाजे जो है वो वृंदावन सोसाइटी के खोल दिए गए हैं। गेट्स, मेन गेट जो है वो खोल दिया गया है ताकि प्रधानमंत्री शायद सीधे अंदर जाए। और अब किसी भी पल जो है प्रधानमंत्री की गाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुंचेगी। और अंदर की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से उनके जो नज़दीकी परिजन हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम जो गतिविधियां हैं वो की जा रही हैं। यहाँ पर अंतिम क्रिया जो है उसको लेकर जो तैयारियां होनी चाहिए वो तमाम चीज़ें जो हैं वो की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ लोग जो अंतिम सफ़र के लिए तमाम ज़रूरी चीज़ें होते हैं, एक तरह से शमशान यात्रा जो होती है उसकी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं, वो दिखाई दे रहा है। और हिंदू विधि के अनुसार जो तमाम चीज़ें होती हैं वो तमाम चीज़ों के साथ में तमाम विधि और विधान के साथ में ये पूरा अंतिम संस्कार होना है। हालांकि बहुत ही सादगीपूर्ण तरह से ये अंतिम संस्कार किया जाएगा, ऐसी जानकारी जो है वो हमें मिली है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर प्रतीत भी हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर इस तरह की हिदायत नहीं होती तो अब तक हम कह सकते हैं कि हजारों लोगों का यहाँ पर जमावड़ा हो चुका होता, लेकिन ऐसी हिदायत दी गई है। सुरक्षा कर्मी भी पूरी तरह से तैनात हैं। जो नज़दीकी परिजन हैं उन्हीं को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा मीडिया कर्मियों को अंदर प्रवेश दिया गया है। बाकी तमाम लोगों को जो है वो कुछ दूरी पर ही रोक दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के दोनों भाई इस समय आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। शोभा भाई और जो पंकज मोदी हैं वो दोनों एक साथ में इस समय आपको खड़े हुए बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हरे रंग की शर्ट में। और ये जो दोनों व्यक्ति चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों प्रधानमंत्री के भाई हैं। शोभा भाई जो हैं इस समय खड़े हो गए हैं और गमछा डाले हुए, सफेद गमछा डाले हुए पंकज मोदी जो है आपको इस समय दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। तमाम जो अंतिम क्रिया और तमाम चीजें चल रही हैं उसको इस समय अंतिम रूप दिया जा रहा है। और यहाँ पर वो बाकी के उनके जो परिजन हैं वो भी इस समय बाहर आपको कुर्सियों पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। शोभा भाई के साथ में सबसे पहले शोभा भाई हैं और उसके बाद में बाकी के उनके परिजन जो हैं, हरसंघवी भी आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त उन्हीं के आसपास। तो तमाम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री का। उनकी सुरक्षा को लेकर जो एक पायलटिंग होती है वो कार यहाँ से गुजर चुकी है। अब किसी भी वक्त प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच सकते हैं और उनको लेकर उनके आने के बाद में बाकी की जो क्रिया है वो यहाँ पर आगे बढ़ाई जाएगी। फिलहाल मैं बता दूं कि हीराबा को 2 दिन पहले अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया ये गया था कि सांस लेने की तकलीफ के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। रात को ही उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी और उसके बाद पहले नज़दीकी के डॉक्टरों की राय ली गई और उसके बाद फिर जो है UN मेहता अस्पताल में उन्हें लाया गया, क्योंकि ये जानने को मिला था कि उन्हें माइनर जो है
अटैक आया था, एक तरह का कह सकते हैं पैरालिटिक। और उसके बाद अब चूंकि आप देख सकते हैं ये जो कार जा रही है BMW कार, इसमें प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं यहाँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।